मुंबई के दिल में स्थित आर्कटेक रिसर्च लैब भारत की सबसे आधुनिक प्रयोगशालाओं में से एक थी। इस लैब में दुनिया भर के बेहतरीन वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे और इन्हीं में से एक थे डॉ आर्यन वर्मा। 35 वर्षीय आर्यन एक होनहार वैज्ञानिक थे जिन्हें एनर्जी रिसर्च में महारत हासिल थी। हर सुबह वे अपने चमचमाते कांच के केबिन में बैठकर शोध करते थे। उनकी खास रुचि क्वांटम एनर्जी पर थी, एक ऐसी ऊर्जा जिसे विज्ञान अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया था। आर्यन का सपना था कि वो इस ऊर्जा को नियंत्रित कर इसे मानवता के भले के लिए इस्तेमाल कर सके। एक दिन आर्यन ने अपनी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण प्रयोग करने की घोषणा की। उन्होंने वर्षों की मेहनत से एक क्वांटम एनर्जी कोर डिवाइस तैयार की थी जो अनंत ऊर्जा उत्पन्न कर सकती थी। अगर यह सफल होता तो दुनिया में ऊर्जा संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाता। डॉ रेखा मेहता, उनकी सहयोगी और करीबी मित्र, ने संदेह भरी आवाज में कहा, आर्यन, यह प्रयोग बेहद खतरनाक हो सकता है। हमने अभी तक क्वांटम एनर्जी की अनिश्चितताओं को पूरी तरह समझा नहीं है। आर्यन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर हमें प्रगति करनी है तो जोखिम लेना ही होगा। विज्ञान में असफलता भी सीखने का हिस्सा है। आर्यन और उनकी टीम ने लैब के केंद्र में क्वांटम एनर्जी कोर को एक बड़े कंटेनमेंट चैम्बर में स्थापित किया। यह एक चमकता हुआ नीली रोशनी से युक्त ऊर्जा स्रोत था जो देखने में ही असाधारण लग रहा था। लैब के कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार डेटा आ रहा था। आर्यन ने गहराई से सांस ली और कहा, सभी तैयार हैं? जवाब में सभी ने सहमति में सिर हिलाया। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 6। आर्यन ने एक बड़ा लाल बटन दबाया और क्वांटम कोर ने अपनी ऊर्जा छोड़नी शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोर स्थिर था और डेटा भी सामान्य था। लेकिन अचानक कोर की ऊर्जा में उथल पुथल मच गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल अलार्म चमकने लगे। क्रिटिकल एनर्जी सर्ज की चेतावनी दिखाई देने लगी। आर्यन, एनर्जी लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है, रेखा ने चिल्लाकर कहा। आर्यन ने तुरंत कंट्रोल पैनल पर आपातकालीन बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक भीषण विस्फोट हुआ। आर्यन जमीन पर गिर पड़े। चारों ओर धुआं था और लैब में हलचल मची हुई थी। टीम के सदस्य सुरक्षित क्षेत्र में चले गए, लेकिन आर्यन को कोर के सबसे करीब होने की वजह से उसकी ऊर्जा सीधे प्रभावित कर गई। कुछ ही पलों में मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और आर्यन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आर्यन को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। पर जब वह होश में आया तो उसे अजीब महसूस हुआ। उसकी नब्ज सामान्य से तेज थी। उसके हाथों से एक हल्की नीली चमक निकल रही थी। जब उसने पास की स्टील की ट्रे को उठाने की कोशिश की तो वो ट्रे बिना छुए ही हवा में उठ गई। आर्यन ने घबराकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। आर्यन ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके अंदर अब कुछ असाधारण शक्तियां आ चुकी हैं। सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और टेलीकिनेसिस। शुरू में वह डर गया, लेकिन वैज्ञानिक होने के नाते उसने खुद पर ही प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्तियों को समझने की कोशिश की और उनके पीछे का विज्ञान जानने का प्रयास किया। कुछ दिनों के भीतर आर्यन ने पाया कि वो न केवल भारी भरकम चीजें उठा सकता है, बल्कि अपनी गति से किसी भी गाड़ी को पछाड़ सकता है। वह अपने दिमाग से वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता था। अब सवाल यह था, वो इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करेगा? शायद ये शक्तियां मुझे किसी बड़े उद्देश्य के लिए मिली हैं, आर्यन ने खुद से कहा। भाग 2 में आर्यन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपराधियों को रोकता है और धीरे धीरे दुनिया उसे एक सुपर हीरो के रूप में जानने लगती है। लेकिन तभी आसमान में एक अजीब रोशनी दिखाई देती है। एलियंस का आगमन।